देश में कोरोना अपडेट सामने आ चुका है। एक बार फिर 4 लाख के पार कोरोना संक्रमण के नए मरीज देश भर में सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में नया आंकड़ा 4,01,078 तक पहुंच चुका है। एक बार फिर 4 लाख के पार देश भर में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। 4,01,078 मरीज बीते 24 घंटे में सामने आए। इसके साथ ही कोरोना के संक्रमण से बीते 24 घंटे में मरने वाले मरीजों की संख्या में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी यहां देखने को मिली है। 4,187 मरीजों की बीते 24 घंटे में कोरोना के संक्रमण से जान गई है। देश में एक्टिव केसेस की संख्या का जिक्र करें तो 37,23,446 मरीज इस वक्त एक्टिव कोरोना के बने हुए हैं। कोरोना से अब तक 2,38,270 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 4,187 कोरोना संक्रमण के नए मरीजों की जान गई है। बीते 24 घंटे में 4,01,078 नए मरीज आए सामने। एक दिन में रिकॉर्ड 4,187 मरीजों की गई जान। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी तरुण कालरा हमारे साथ बने हुए। तरुण, एक बार फिर नया आंकड़ा 4 लाख के पार 4,01,078 कोरोना संक्रमण के नए मरीज सामने आए हैं, लेकिन रिकॉर्ड बढ़ोतरी यहां पर कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या में भी देखने को मिली। बीते 24 घंटे में 4,187 मरीजों की गई जान। हाँ बिल्कुल, और लगातार ये तीसरा दिन है जब या तो संक्रमण के आंकड़े रिकॉर्ड स्तर को छू रहे हैं या फिर मौत के आंकड़े रिकॉर्ड स्तर को छू रहे हैं। इस समय एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 17.1% बनी हुई है। डिस्चार्ज जो लोग हो रहे हैं उनकी प्रतिशत 81.90 बनी हुई है और डेथ जो परसेंटेज है वो 1 से ऊपर है। एक और दिलचस्प आंकड़ा हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जनवरी महीने के अंदर जो टोटल केस आए थे वो 4,89,409 थे। टोटल संक्रमितों की संख्या जो फरवरी के अंदर घटकर 3,50,548 हो गई। लेकिन सर्च देखिए आप, फरवरी से मार्च महीने के बीच में कितना बड़ा अंतराल आया है आंकड़ों के अंदर। फरवरी के अंदर जहां 3.5 लाख मामले पूरे महीने के आए थे, मार्च महीने में वो 10,25,863 पहुंच गए। अप्रैल महीने के अंदर वो 66,13,641 पहुंच गए और अभी मई महीने का 8वां दिन है और अभी से ही ये आंकड़ा अप्रैल महीने का आधा मार्क छू चुका है। अभी तक मई महीने के अंदर जो कुल संक्रमितों की संख्या है वो 31,29,700 तक पहुंच गई है। तो आप मई महीना जब खत्म होगा तब आप आंकड़ों का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने बेतहाशा बढ़ जाएंगे। इसी तरह से मौत का जो आंकड़ा है वो भी डराने वाली स्थिति दिखा रहा है। जनवरी महीने के अंदर देश में 5,536 मरीजों की मौत हुई थी। फरवरी के अंदर डिक्लाइन आया, 2,777 मरीजों की मौत हुई। लेकिन हल्का सर्ज मार्च महीने में आया, 5,417 मरीजों की मौत हुई। अप्रैल महीने के अंदर फिर बड़ा अंतराल मौत के अंदर आंकड़ों में देख सकते हैं आप। 5,000 मौत का आंकड़ा 5,417 था मार्च महीने में, वो अप्रैल महीने में बढ़कर 45,862 हो गया और मई का 8वां दिन है आज और अभी तक मई महीने में 29,940 मरीजों की मौत देश में कोरोना संक्रमण के कारण हो चुकी है। जो लगातार एक पॉजिटिव चीज मैं अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहा था कि एक्टिव मरीज 24 घंटे के अंदर कितने बड़े हैं, उनके कंपैरिजन में डिस्चार्ज लोग कितने हुए हैं जिन्होंने कोरोना से मात दी है। तो 3 दिन 4 दिन पहले तक ये फासला करीबन 3 लाख तक पहुंच गया था, लेकिन अब वो लगातार घटता जा रहा है। एक्टिव मरीजों की संख्या 78,282 है, जबकि जो डिस्चार्ज हुए मरीजों की संख्या है वो 3,18,609 है। ये एक्टिव मरीजों की संख्या एक वक्त देश में 35,000 तक पहुंच गई थी, जो कि 4 दिन पहले ही का आंकड़ा था। अब वो डबल हो गया है। यानी कि जो सरकारी प्रयास हैं वो सवालों के घेरे में है। कई जगहों पर टेस्टिंग के आंकड़ों के साथ ही ऊपर नीचे हुआ है, जिसके कारण टेस्टिंग अगर ज्यादा बढ़ रही है तो एक्टिव मरीज ज्यादा पाए जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा भी कई जगहों पर सरकारों के ऊपर, प्रशासन के ऊपर आरोप विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं कि शमशान घाटों में चिताओं की कतार लगी हुई है, उसके बावजूद आंकड़ों की संख्या कम दिखाई जा रही है। पारदर्शिता को अपनाया नहीं जा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस समय देश के अंदर पीक की जो बात की जा रही थी, एक्सपर्ट ये समझ रहे थे कि मई के मिड महीने तक पीक आ जाएगा,
तो पीक कितनी जिंदगियों को तरुण, लील लेगा। मौजूदा सूरत हाल में अंदाजा समीक्षा लगाया बैठक यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है और उसके बाद ये कहा गया कि कड़े फैसले प्रधानमंत्री ले सकते हैं। तो क्या मौजूदा हालात में पूर्ण लॉकडाउन ही, देश को पूर्ण लॉकडाउन में ले जाना ही आखिरी विकल्प? राहुल गांधी ने कल इस मसले पर फिर से ट्वीट करके स्पष्टीकरण दिया कि पहले मैं पूर्ण लॉकडाउन का विरोध किया करता था, क्योंकि सरकार की तैयारियां बिल्कुल नहीं थी और लोगों को भी तैयार रहने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन इस वक्त सरकार की तैयारियां नहीं है और लोगों को मौका मिला है कि वो अपने घरों तक पहुंच जाएं और सरकार को चाहिए पूर्ण लॉकडाउन आंशिक तौर पर लगाएं। साथ ही साथ न्याय योजना के तहत 6,000 हर गरीब परिवार को आर्थिक मदद भी दी जाए। इस पूर्ण लॉकडाउन के दौरान युद्ध स्तर पर आर्मी की मदद से देश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए, जिससे कि मौत के आंकड़े को कम किया जा सके। मौत का आंकड़ा इसलिए भी ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि लोग प्रशासन के ऊपर अपना पूरा विश्वास खो चुके हैं। वो ये सोचकर बैठे हैं कि अगर उन्हें अस्पतालों में मरना है, अच्छा रहेगा कि वो अपने घर वालों के बीच में उनके हाथों में अंतिम सांस लें और वो अंतिम वक्त तक, जब तक बहुत गंभीर स्थिति नहीं हो जाती, तब तक वो अस्पतालों का रुख नहीं कर रहे। यही की एक सबसे बड़ी वजह समझ में आ रही है, जिसके कारण मौत का आंकड़ा इतना बेतहाशा बढ़ रहा है। और वो तरुण, ग्राउंड जीरो पर हालात आपने भी देखे, ना गंभीर मरीजों को रेमडेसिविर दवा मिली, ना अस्पताल में बेड मिले, आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को ना मेडिकल ऑक्सीजन मिली, किसी अस्पताल में कोई बेड नहीं था। एम्बुलेंस वालों ने हजारों की रकम लाशों को लाने ले जाने के लिए वसूल ली। तो ऐसे में अब सरकार पर भरोसा आखिर कैसे रहेगा? देखिए, सरकारी दावे तो क्या अल्फाज जो इस्तेमाल किया जाए जिससे कि उनकी नींद टूटे या वो थोड़ा खुद को झंझोरें। इस समय वाकई स्थिति बहुत गंभीर है। दावे जब टेलीविजन के ऊपर हम देखते हैं कि रेमडेसिविर की कहीं पर दिक्कत नहीं है, प्लाज्मा बैंक खोले जा रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए हेल्पलाइन जारी की जा रही है, लेकिन रोजाना हम मीडिया कर्मियों को ही, जबकि हमारा कोई लोकल स्टैंडाई नहीं बनता है कि हम ये इंश्योर करें कि किसी को ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं, हम उसको दिलवाएं या रेमडेसिविर दिलवाएं, वो कालाबाजारी का शिकार ना बने। लेकिन प्रशासन टेलीविजन के ऊपर, अखबारों के ऊपर कुछ और दावे करता है कि कोई कमी नहीं है जरूरी ड्रग्स की, लेकिन अभी भी मरीज, खासतौर पर सरकारी अस्पताल के, प्राइवेट अस्पताल के भी इसमें शामिल है, जहां पर डॉक्टर रेमडेसिविर ना मिलने के कारण मरीज के परिजनों को सिर्फ लिख के दे देता है और मरीज का परिजन बेचारा मारा मारा घूमता है, ब्लैक मार्केटियर्स की वो हत्थे में चढ़ता है और नकली दवाएं, अपनी चीज, बहुमूल्य चीजों को बेचकर नकली दवाएं ला रहा है। उससे उसका मरीज बच पाएगा और ज्यादा खतरे में डल जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ऑक्सीजन की किल्लत इस समय भी दिल्ली के अंदर बनी हुई है। बीते रोज भी दिल्ली को जो प्रॉमिस किया गया था कोर्ट के आदेश के बावजूद, उतनी ऑक्सीजन नहीं दी गई है। सिर्फ परसों के दिन 735 मैट्रिक टन दिल्ली को दी गई थी, जिसका धन्यवाद का लेटर भी अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा था। लेकिन हालात चलिए तरुण, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। एक बेहद भयावह तस्वीर यहाँ पर बनती नजर आ रही है, जिस तरीके से रेमडेसिविर दवा को लेकर मरीजों को अपने घर का सामान तक बेचना पड़ा, किस तरीके से लोगों ने एम्बुलेंस में दम तोड़ते हुई तस्वीरें हमने देखी। हालात मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर भयावह राजधानी दिल्ली में देश ने देखे। तो ऐसे में तमाम अलग अलग राज्यों में इसी तरह की तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। सिर्फ राजधानी दिल्ली का जिक्र नहीं है, तमाम अलग अलग राज्यों में जहां कांग्रेस पार्टी की भी सरकारें हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें, तमाम अलग अलग राज्यों में इसी तरह के हालात, इस तरह की परेशानियां कोरोना के गंभीर मरीजों को झेलनी पड़ी है और अपनी जान लोगों को गंवानी पड़ी है।